Hey guys, welcome back to my YouTube channel Kiran Dress Creation. So guys, in today's video I will share this beautiful designer gown cutting and stitching in very easy way. So please keep watching this video till the end. So we are going to design this dress with साड़ी. इसको मैंने ऑफलाइन परचेज किया था. यहाँ पे मैंने इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया था. 6 मीटर में हमने इस गाउन को रेडी कर लिया था और इसके लिए हमने यहाँ पे 4 मीटर क्रेप फैब्रिक की लाइनिंग यूज़ की थी. फर्स्टली हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे. इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया था. 4 फोल्ड करने के बाद अब हमने शोल्डर के लिए मार्क करना है. शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पे ही मार्क करेंगे. 7 इंच मार्क करने के बाद अब हमने आर्म होल पे मार्क करना है फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए. यहाँ पे मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क लगाए थे. आप भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मार्क रखना. नेक्स्ट अब हम फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करेंगे. यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया था. 3 इंच मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे. नेक्स्ट हम यहाँ पे भी 3 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम जो इसकी डीप है वो 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम हल्की सी शेप दे देंगे नेक को. उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे. और यहाँ पे हम जो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसको भी कट कर लेंगे. नेक्स्ट अब हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे. इसके लिए भी मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किया है. उसके बाद हम यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप दे देंगे. उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे. कटिंग करने के बाद हमारा फ्रंट और बैक नेक की दोनों की जो कट मार्किंग थी वो हो गई है. उसके बाद अब हमने मेन फैब्रिक को रख के कटिंग करनी है.
मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को इकट्ठे रख के दोनों को स्टिच कर देना है। हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को स्टिच करने के बाद हमारा जो नेक है वो रेडी हो चुका है, बैक और फ्रंट दोनों का। नेक्स्ट अब हम अपने शोल्डर को स्टिच करेंगे, दोनों शोल्डर को स्टिच कर देंगे और फिटिंग्स की साइड से भी स्टिच करने के बाद अब हम स्लीव के लिए मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया। 4 फोल्ड करने के बाद अब इसकी मैंने जो लेंथ है वो मैंने 34 इंच रखी है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और शेप दे देंगे कर्व की। और यहाँ से हम 8 इंच पे रखेंगे, 8 इंच पे मार्क लगाना है। मार्क करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे। दोनों स्लीव को हम स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क लगाएंगे और 6 इंच तक ही हमने इसको स्टिच करना है और उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना लाइक दिस। टॉप पार्ट हमारा रेडी हो चुका है विद स्लीव। अब हमने बॉटम पार्ट के लिए कटिंग करनी है। बॉटम पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड ही रखा है फैब्रिक को। 2 फोल्ड रखने के बाद अब हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क लगाएंगे। ऐसे ही हमने राउंड शेप में 10 इंच पे मार्क लगाना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो 40 इंच रखनी है। मींस हम यहाँ पे 39 रखेंगे। इसमें हमने 1 प्लस करा है, वो हम इसका मार्जिन रखेंगे। तो ऐसे ही हमने सारे फैब्रिक पे 40 इंच पर मार्क लगा लेना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हमको ये 2 फोल्ड में फैब्रिक मिल गया है। अब हमने लाइनिंग को भी ऐसे ही जैसे हमने मेन फैब्रिक को कट किया था वैसे ही कट करेंगे, पर 2 इंच का क्या हम थोड़ा कम रखेंगे। नेक्स्ट हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को दोनों को स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद ही हमने टॉप पार्ट के साथ इसको स्टिच करना है। फ्रंट और बैक दोनों साइड को हम स्टिच करेंगे टॉप पार्ट से, और नीचे वाली साइड हमने उसको ऐसे फोल्ड करना है और उसको हमने स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद अब हमने दोनों साइड की जो साइड्स हैं उसको भी स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हमारी यहाँ पे दोनों साइड्स भी स्टिच हो चुकी हैं और नीचे हमने फोल्ड भी कर लिया है। अब हमारा जो गाउन है वो बिल्कुल रेडी है। इसकी फाइनल लुक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।